सावधान। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी आचार्य की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका इलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग उमा स्वामी जी के द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र, जिसका नाम मोक्ष शास्त्र अध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 9वें अध्याय के 13वें सूत्र में पहुंच चुके हैं। 13 सूत्र की वाचना करें। शशि जैन 13 सूत्र की वाचना करें। शशि जैन। हाँ कर रहे। मोक्ष मार्ग से नेतारम कर्मभूभृताम यातारम विश्वतत्मानं वंदे तद्गुणलब्धे। आश्रव निरोध संवर दीदी दिखता नहीं है, इतना महीन अक्षर है ना, दिख नहीं रहा। दीदी मैं पढ़ूं? पढ़िए। आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रयी तपसा निर्जराच सम्यक योग निग्रहो गुप्तिः इर्या भाषै शनादान निक्षेपोत्सर्गः समितयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्यानि धर्मः अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्या श्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षाः मार्गाच्चवन निर्जरार्थम परिशोधव्यः परिशः सुत पिपासा शीतोष्ण शकनाग्न्या रति श्रीचर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराय छद्मस्त वितरागयोश चतुर्दश एकादश जीने बादर सांपराय सर्वे। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सादर सभी को सादर प्रणाम, सादर जय। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने। संस्कृत कल हो गया था। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिसह होते हैं। शंका, यह अयुक्त है, आप गलत बोल रहे हैं। प्रतिशंका, यहाँ क्या अयुक्त है? शंका, मानना कि ज्ञानावरण के होने पर अज्ञान परिसह उत्पन्न होता है, परंतु प्रज्ञा परिसह उसके अभाव में होता है। ज्ञान परिसर तो समझ में आता है, ज्ञानावरण के सद्भाव में वही ज्ञान पर आवरण पढ़ा हुआ, इसलिए अज्ञान परिसर तो है। पर अब आप तो प्रज्ञा परिसर भी बोल रहे हैं, वो कैसे हो सकता है? इसलिए वह ज्ञानावरण के सद्भाव में कैसे हो सकता है? समाधान यहाँ कहते हैं, छायोपशमिक की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है।
समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर नहीं। इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होता है, यह कथन बन जाता है। विकल्प का अर्थ सुर्त ज्ञान है, इसलिए जहाँ तक सुर्त ज्ञान होता है वहां तक मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नहीं जानता। किसी और को लेकर के सोच रहा है, दो आदमी, दो हैं, दो मुनि महाराज हैं, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे जाकर के परिचय हैं। ऐसा विकल्प देखा जाता है। यद्यपि इस प्रकार का विकल्प करने वाले व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण कर्म के प्रकृष्ट क्षयोपशम से होता है, तथापि जब तक क्षयोपशमिक ज्ञान है तभी तक यह विकल्प होता है, और क्षयोपशमिक ज्ञान उदय 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 सापेक्ष होता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा है। बहुत से जीवों को मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रज्ञा परिचय हो रहा है ये वास्तव में क्षयोपशमिक ज्ञान में होता है। क्षय ज्ञान में तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ समझने लगेगा, जानने लगेगा। क्षयोपशमिक ज्ञान ऐसा है, इसमें ये परिचय होता है कि मैं तो इससे ज्यादा जानता हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। इस तरह का जो होता है ये क्षयोपशमिक में ही बनेगा, क्षयिक में तो बनेगा ही नहीं। ज्ञानावरण कर्म का उदय है। बहुत से जीवों को मोह का उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है, मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला अन्य कोई नहीं। पर यहाँ मोह के उदय में होने वाले इस भाव का ग्रहण नहीं किया है। यहाँ तो अपनी अज्ञानता बस जो अल्प ज्ञान को महाज्ञान मानने का विकल्प होता है उसी को ग्रहण किया है। अज्ञानता बस ज्ञान थोड़ा है और उसी को कि मेरे को तो सबसे ज्यादा ज्ञान है, मुझे तो सारी वस्तु का ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान दो परिचय होते हैं, यह निश्चित होता है। पुनः अन्य दो परिचयों की प्रकृति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी यदि है ना किसी को लगे कि मेरे को बहुत ज्ञान है तो उसको तो खुशी हो रही है, परिचय कहाँ हुआ उसको? नहीं, उसको बहुत ज्ञान परिचय, उसको ज्ञान है बहुत, दो कोई है तो ज्ञान का परिचय सहने का मतलब कि ज्ञान होते हुए भी और अपने को बड़ा नहीं मानना, वो होगा ज्ञान परिचय। मेरे को बहुत ज्ञान है तो मद वाली बात हो गई ना। वास्तव में उसको ज्ञान है, ज्ञान होते हुए भी अपने को सबसे, जो भी लोग उनसे ज्ञानी नहीं बताना, ये ज्ञान परिचय होगा। ज्ञान के मद को सह लेना, मतलब ज्ञान का मद नहीं होना। नहीं ललिता जी, क्लियर नहीं हुआ। प्रज्ञा परिचय मतलब क्लियर नहीं हुआ। ज्ञान परिचय तो सही है, प्रज्ञा वाला परिचय ये समझ नहीं आया, थोड़ा कम समझ आया। प्रज्ञा परिचय, प्रज्ञा परिचय मतलब बहुत ज्ञान है ना, बहुत लोगों से ज्ञान मुझे ज्यादा है, ये जानते हुए भी और मतलब इसका मद नहीं होना। क्योंकि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि है तो क्षयोपशमिक, क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशमिक ज्ञान कर्म के उदय से होता है, उदय सापेक्ष होता है, जैसा उदय होता है वैसा ज्ञान होता है। लेकिन उसमें वो क्या नाम है, सो परिचय का मतलब यहाँ पर उसको वास्तव में ज्ञान तो है सबसे ज्यादा, लेकिन उस चीज को वो चला गया। दीदी ये सेकेंड या थर्ड लाइन है ना, उसको एक बार से फिर से पढ़ दीजिए ना सर्वार्थी, अभी जो आपने पढ़ी उसमें ये अज्ञान परिचय का इसका एक मिनट, कंप्यूटर में हाथ टच हो जाता है इसमें लैपटॉप में उंगली टच हो जाती है तो भाग जाता है कहाँ का कहाँ। क्या चीज कह रहे हैं आप? अभी आपने जो लाइन पढ़ी थी ना ये अज्ञान परिचय के लिए,
सेकेंड या थर्ड लाइन में ही आप बोले थे, उसी टाइम में सोच रही थी कि पूछो सेंटेंस, वो पढ़ने से वो शंका फिर से पढ़ लेते हैं, इसको ऊपर से फिर से पढ़ लेते हैं। शंका यह अयुक्त है, यह अयुक्त है कि ज्ञानावरण के सद्भाव में, ज्ञान क्या चाहिए, ज्ञान का आवरण है, ज्ञान का आवरण, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान के आवरण होते हुए प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। ज्ञान परिचय तो समझ में आ ही रहा, ज्ञानावरण का उदय है, तो प्रज्ञा परिचय कैसे होता है, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे, पूरा एक बार फिर पढ़ लेते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। कोई और पढ़िए तो। दीदी मैं पढ़ूं? अच्छा आप कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। ज्ञानावरण के सद्भाव में प्रज्ञा और अज्ञान परिचय होते हैं। तो यहाँ शंका कर रहे, यह अयुक्त है, तो प्रति शंका कर रहे, यहाँ क्या अयुक्त है, तो शंका कर रहे फिर से, माना कि ज्ञानावरण के होने पर अज्ञान परिचय उत्पन्न होता है, परंतु प्रज्ञा परिचय उसके अभाव में होता है, इसलिए वह ज्ञानावरण के सद्भाव में कैसे हो सकता है। तो इसका समाधान करते हुए कह रहे हैं, क्षयोपशमी की प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने पर नहीं, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होती है, यह कथन बन जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई छायोपशमिक ज्ञान है, कहते कि तो छायोपशमिक ज्ञान है, प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न करती है। अन्य जैसे किसी चीज का ज्ञान बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज का ज्ञान नहीं, अन्य ज्ञानावरण के होने पर दूसरे ज्ञान पर कोई ये है, लेकिन जिस चीज में उसको बहुत ज्यादा, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर उससे कांपते हैं, उसमें इतना ज्ञान है, तो क्या हो रहा है, उसको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, तो डॉक्टरी के हिसाब में वो मद नहीं करेगा, वो किसका मद करेगा, कह रहे हैं छायोपशमिक प्रज्ञा, छायोपशमिक ज्ञान है, पूरा ज्ञान तो कोई होता नहीं है इसमें ज्ञानावरण के रहते हुए, अन्य ज्ञानावरण के होने पर, दूसरा ज्ञान पर आवरण है, दूसरा तरह का ज्ञान उसको नहीं है, मद को उत्पन्न कराती है, क्योंकि भाई हम तो, मेरे जैसा इंजीनियर तो कोई है ही नहीं, ऐसी ये प्रज्ञा उसमें हो गया। तो प्रज्ञा परिचय कैसे उत्पन्न होता है, तो कह रहे ज्ञानावरण के कारण, ज्ञानावरण के सद्भाव में होता है प्रज्ञा परिचय। अगर कहते हैं फिर क्या, समस्त ज्ञानावरण के क्षय होने से, क्षय होने पर नहीं, पूरा ज्ञानावरण अगर क्षय हो जाए तो फिर कोई विकल्प करने का, कोई मद करने का मतलब ही नहीं रह जाता है, इसलिए ज्ञानावरण के होने पर प्रज्ञा परिचय होती है। यह कथन वास्तव में उसको ज्ञान तो है, इंजीनियर का बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है ना, तो वो कहते बहुत ज्ञान है, कोई उसको वैसा पूछ नहीं रहा, कर नहीं रहा, तो उस प्रज्ञा परिचय को वो सह प्रज्ञा परिचय उस पर होता है, प्रज्ञा का ये होता है, उसको वो सह लेता है, उसको प्रज्ञा परिचय होता है। इसलिए कह रहे हैं कि छायोपशमिक ज्ञान है, कोई चीज में प्रज्ञा उसको हासिल हो गई है, अन्य चीज में नहीं है, तो उसको परिचय, उसको मद हो जाता है, मद को उत्पन्न कराती है, उस मद को बर्दाश्त कर लेना, यही तो परिचय है ना, मद को नहीं होने देना। तो ये मद क्यों हुआ भाई, किसके कारण होगा, ज्ञानावरण के कारण, ज्ञानावरण के सद्भाव रहने के कारण। अगर ज्ञानावरण पूरा खत्म हो जाता तो मद नहीं होता, ऐसा यहाँ समझा रहे हैं। मतलब बहुत ज्ञान होने पर भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करना, ये प्रज्ञा परिचय हुआ। हाँ, प्रज्ञा परिचय वही अहंकार, क्योंकि अहंकार ज्ञानावरण के सद्भाव में होता है, तो कह रहे हैं ज्ञानावरण के होने पर मद को उत्पन्न कराती है, पर उस मद को नहीं होने देना, ये प्रज्ञा परिचय हुआ। थोड़ा सा हम लोग कोई चीज जान जाते हैं, किसी को रसगुल्ला बहुत बढ़िया बनाना आता है, एक उदाहरण दे रहे, कोई अपने ऊपर मत नहीं लगा लीजिएगा, मुझे तो पता भी नहीं किसको आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, तो कभी सुनिए, अरे रसगुल्ला किसी को खाना, तो हलवाई से भी बढ़िया बनाते हैं, हलवाई को भी मात करते हैं, है ना, अपने लोग के मुंह से निकलता है, जो चीज अपने बढ़िया बनाते हैं तो निकलता ही है। तो क्या है ये मद हुआ ना, और सच में हम रसगुल्ला हलवाई से बढ़िया बनाते हैं, फिर भी हम अपना गुणगान नहीं करें, ये हो जाएगा प्रज्ञा परिचय। दीदी हाँ, ये प्रज्ञा परिचय जय होगा, है ना, घमंड नहीं करना, ये प्रज्ञा परिचय जय होगा।
प्रज्ञा परिषद जय का काम चल रहा है ना, ये अभी जय हाँ। की बात नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि दो तरह का परिचय अज्ञान और प्रज्ञा परिचय कहाँ होता है, ज्ञानावरण के सद्भाव में। जी जी जी। अगर ज्ञान का आवरण हट जाए तो ये दोनों परिचय नहीं होंगे। परिचय सह लेना परिचय जय है, पर ये होते कैसे हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानावरण के सद्भाव में होते हैं। यानी उसको सहन कर लेना, ये जय हो जाएगा। सहन करना परिचय जय अलग चीज होगा। हाँ यहाँ हाँ अभी परिचय होने का कारण बता रहे हैं, ये जी जी परिचय जी। होता है, ये दो परिचय किस कारण से होता है, हाँ। अलग अलग कर्मों का बताएंगे सबका। विकल्प का अर्थ श्रुत ज्ञान है, इसलिए यहाँ जहां तक श्रुत ज्ञान होता है वहां तक मैं अधिक जानता हूँ, यह कुछ भी नहीं जानता, ऐसा विकल्प देखा जाता है। बहुत देखने को मिलता, खुद अपने ही मन में आ जाता है, इनको नहीं आता मेरे को आता, बहुत जल्दी आ जाता हम लोग के मन में। काम ही क्या है, यही तो काम ही है, मोक्ष मार्ग में तो बढ़ना नहीं है, इसी सब में फंस के रहना है बस, और क्या करना है। यहाँ ऐसे क्यों लिखा, विकल्प का अर्थ श्रुत ज्ञान है। बोलिए, आप लोगों ने तो किसी ने पूछा नहीं कि ऐसे क्यों लिखा, इसका मतलब आप लोग सभी कोई जान रहे हैं, तो अब जवाब दीजिए ना, जब पूछ रही हूँ तो। मतलब कम ज्यादा हो ना, विकल्प यही तो कि मेरे को अधिक और उसको कम है, ये नहीं नहीं, अपने यहाँ वो सब नहीं। तो यहाँ लगाना ही नहीं, यहाँ सीधी विकल्प का अर्थ श्रुत ज्ञान है, क्या मतलब हुआ। दीदी वो सूत्र आता है वो तो नहीं, वितर्क है श्रुतम। वितर्क श्रुतम तो आगे जाके ध्यान की अवस्था की बात है। हाँ तो श्रुत वो नहीं ज्ञान लगेगा ना यहाँ हम विकल्प लोग के लिए। जानते, हम लोग तो श्रुत ज्ञान की परिभाषा भी नहीं याद है, तब कैसे काम चलेगा। मति ज्ञान मति के ज्ञान, द्वारा हाँ जाने पूर्व, हुए, श्रुतम मति पूर्वम। विजया जी जब मैं बोलूँ ना तो थोड़ा चुप रहिए ना, क्योंकि लोग जी ऐसे ही नहीं जान रहे, और फिर आप लोग, एक तो मेरे से मेरा गला नहीं चल रहा बिल्कुल भी। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए विषय को और अधिक जानना, सामने से देखा, जिनवानी पड़ी है ना, और अब श्रुत ज्ञान के द्वारा उसमें कौन कौन सी पूजा है, ये वाली पूजा है कि नहीं, वो है कि नहीं, किसका क्या नाम है, ये किया हुआ, कलेक्शन किया हुआ है, किसकी छपाई हुई है, ये विकल्प हुआ। ये विकल्प का अर्थ श्रुत ज्ञान है, और जब तक विकल्प नहीं है वो मति ज्ञान है। विकल्प ना, विकल्प का मतलब यहाँ खराब नहीं लेना, विकल्प का मतलब सामने वाली वस्तु को और जानना, अधिक जानना उसके बारे में, ये बहुत तरह की बातें उसके बारे में जानना। एक पंडित जी आए आपके मंदिर में, भाई पंडित जी आए, काम खत्म। एक कोई दूसरी है, आपको कुछ नहीं लगा, ठीक है पंडित जी आए हैं। एक कोई दूसरी औरत आई, भाई पंडित जी कहाँ से आए हैं, आप कहाँ पढ़े हैं, आप किस मतलब विद्यालय में पढ़े हैं, कहाँ से आपने किस किस चीज में, आपने क्या सब्जेक्ट में आपने पीएचडी की है, कैसे किया है, ये सारी चीजें उनके बारे में जानना चाहती है। तो ये हो गया श्रुत ज्ञान। यद्यपि इस प्रकार का विकल्प करने वाले व्यक्ति को अधिक ज्ञान का लाभ ज्ञानावरण कर्म के प्रकृष्ट क्षयोपशम से होता है, तो सीधी सी बात है, ज्ञानावरण कर्म का प्रकृष्ट क्षयोपशम होगा, उसी को श्रुत ज्ञान। विकल्प भी वही कर सकेगा। विकल्प जैसे कई बार कहते हैं ना भाई, शंका समाधान में जा रहे हैं, पर क्या करे, कोई प्रश्न नहीं पूछना आता है ना। बहुत से लोग कहते रहते हैं, थोड़ा सा एक दो प्रश्न दे दीजिए ना, जा रहे हैं शिखर जी जा रहे हैं, तो एक दो प्रश्न बता दीजिए ना। तो क्यों नहीं, क्योंकि ज्ञानावरण का इतना क्षय उपशम नहीं है, इसलिए वो प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं। ज्ञानावरण का जिनके पास क्षय उपशम है वो झट से 10 प्रश्न बना के दे देंगे। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक छायोपसमी ज्ञान होता है तभी तक विकल्प होता है, छायोपसमी ज्ञान उदय सापेक्ष होता है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के विकल्प का मुख्य कारण ज्ञानावरण कर्म का उदय कहा गया है। जो प्रज्ञा उसको बहुत ज्यादा हो रही है, किस कारण से हो रही है, ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम अच्छा है, प्रकृष्ट क्षय उपशम है, इसलिए उसको हो रही है। बहुत से जीवों को मोह के उदय रहते हुए भी ऐसा भाव होता है कि मैं महाप्राज्ञ हूँ, मेरी बराबरी करने वाला कोई नहीं, पर यह मोह के उदय से होने वाले इस भाव को ग्रहण नहीं किया है। यहाँ तो अपनी अज्ञानता बस, जो अल्प ज्ञान को महाज्ञान मानने का विकल्प होता है, उसी का ग्रहण किया है। ये क्यों होता है भाई, ये वाला चीज क्यों हो रहा है,
ये कह रहे हैं कि ये चीज हो रही है अज्ञानता से हो रही है, यानी प्रज्ञा यानी के ज्ञानावरण के कारण हो रहा है। ये ज्ञानावरण के कारण से अज्ञान परिचय और प्रज्ञा परिचय होता है। पुनः अन्य दो परिचयों की प्रकृति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी इस लाइन को दर्शन- थोड़ा समझा दीजिए ना दीदी। क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान उदय सापेक्ष होता है, इसको थोड़ा हाँ। स्पष्ट कर। छायोपशमिक ज्ञान किससे होता है? छायोपशमिक ज्ञान की क्या परिभाषा होगी? जैसे मान लीजिए कोई भी आप श्रुत ज्ञान को ले लीजिए, श्रुत ज्ञान के क्या नाम है, सो क्या कहेंगे उसको, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय होने से जो ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। अब वो उदय जो चल रहा है देशघाती स्पर्धक, वो जिस मात्रा में चल रहा है, क्योंकि क्षय किसका हो रहा है, जो सर्वघाती स्पर्धक उसका क्षय हो रहा है, उसी का उपशम हो रहा है। उदय किसका हो रहा है? देशघाती प्रकृति का। वही यहाँ पर कह रहे हैं छायोपशमिक ज्ञान उदय सापेक्ष होता है। जैसा श्रुत ज्ञान उदय में आ रहा है, जैसा देशघाती स्पर्धक जैसे उदय में आ रहे हैं वैसा ज्ञान हो रहा है। किसी के ज्यादा उदय में आ रहे हैं उसको ज्यादा हो रहा है, जिसको कम उदय में आ रहे हैं उसको उदय में, मतलब यहाँ पर कम उदय बेसी उदय प्रदेश की अपेक्षा नहीं लगाना है, अनुभाग की अपेक्षा लगाना है। आया समझ में दीदी? आगे का सूत्र ले रहे हैं। दर्शन मोहांतराय दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभ। दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभ। दर्शन मोह अंतरायो र का विसर्ग होकर के उधर चला जाएगा, अदर्शन अलाभ हो। दर्शन मोहांतराय, दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्या हो जाएगा? यहाँ पर मोहांतराय यो कौन सा कारक और वचन है? षष्ठी द्विवचन। दर्शना लाभव, लाभव लाभव प्रथमा द्विवचन, रामो प्रथमा द्विवचन। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर संधि विच्छेद बस एक ही है, दर्शन मोहांतराय यो का विसर्ग बन जाएगा, निकल जाएगा, अदर्शन अलाभव, अदर्शन अलाभव। तो दर्शन मोहन के और अंतराय से क्या होता है तो बोलते हैं अलाभ, और दर्शन मोह से तो अदर्शन होगा और अंतराय के सद्भाव में अलाभ परिचय होते हैं। संस्कृत पढ़ें, एक ही पंक्ति है क्या? एक ही पंक्ति है लगता है। हाँ एक ही पंक्ति है। पढ़िए, एक ही पढ़िए, मेरे से पढ़ाई नहीं जा रहा है। यथा संख्यमभि संबंध दर्शन मोहे अदर्शन परिशहो लाभांतराय अलाभ परिशह इति। आह यद्याद्ये मोहनीय भेदे एकः परिशः अथ द्वितीयस्मिन् कति भवन्तीत्यत्रोच्यते। दर्शन मोह और अंतराय के सद्भाव में क्रम से अदर्शन अलाभ परिचय होते हैं। इस सूत्र में यथा संख्य पद का संबंध होता है। दर्शन मोह के सद्भाव में अदर्शन परिचय होते हैं, लाभांतराय के सद्भाव में अलाभ परिचय होता है। इसे साथ पढ़िए तो कोई। दर्शन मोह से यहाँ सम्यक मोहनीय प्रकृति ली गई है। इसका उदय रहते हुए चल मल और अघाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। सम्यक्त्व के रहते हुए भी आप्त आगम और पदार्थों के विषय में नाना विकल्प होना चल दोष है। जिस प्रकार जल के स्वस्थ होते हुए भी उसमें वायु के निमित्त से तरंगमाला उठा करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि पुरुष यद्यपि
अपने स्वरूप में स्थित रहता है, तथापि सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से आप्त आगम और पदार्थों के विषय में उसकी बुद्धि चलायमान होती रहती है। यही चल दोष है। मल का अर्थ मैल है। शंकादि दोषों के निमित्त से सम्यक दर्शन का मलिन होना मल दोष है। यह भी सम्यक्त्व मोहनीय के उदय में होता है तथा अगाढ़ अर्थ स्थिर न रहना है। सम्यक दृष्टि जीव लौकिक प्रयोजनवश कदाचित तत्व से चलायमान होने लगता है। उदाहरणार्थ अन्य का कर्ता नहीं होता, यह सिद्धांत है और सम्यक दृष्टि इसे भली प्रकार जानता है, पर रागवश वह इस सिद्धांत पर स्थिर नहीं रह पाता। कदाचित वह पारमार्थिक कार्य को भी लौकिक प्रयोजन का प्रयोजक मान बैठता है। इस प्रकार सम्यक्त्व मोहनीय के उदय से ये तीन दोष होते हैं। ये तीनों एक हैं, फिर भी भिन्न भिन्न अभिप्राय की दृष्टि से यहाँ इन्हें पृथक पृथक रूप से परिगणित किया है। प्रकृत में इसी दोष को ध्यान में रखकर दर्शन परिसह का निर्देश किया है। यह दर्शन मोहनीय के उदय से होता है, इसलिए इसे दर्शन मोहनीय का कार्य कहा है। भोजनादि पदार्थों का न प्राप्त होना अन्य बात है, पर भोजनादि पदार्थों के न मिलने पर जिसके अलाभ परिणाम होता है, उसका वह परिणाम लाभांतराय कर्म का कार्य होने से अलाभ को लाभांतराय कर्म का कार्य कहा है। पर के लाभ को स्व का लाभ मानना मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का कार्य है, इसलिए यहाँ इसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ तो अलाभ परिणाम किसके उदय में होता है, इसका ही विचार किया है। इस प्रकार अदर्शन भाव मोहनीय कर्म का और अलाभ भाव लाभांतराय कर्म का कार्य है, यह निश्चित होता है। कहते हैं यदि आदि के मोहनीय के भेद होने पर एक परिसय होता है, तो दूसरे भेद के होने पर कितने परिसय होते हैं, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आगे चले क्या, क्योंकि अपने तो चल मल अगाढ़ दोष दोपहर की क्लास में बहुत अच्छी तरह समझे हैं, तो अपने को पता ही है कि दर्शन मोहनी के होने से अदर्शन परिचय होगा और अंतराय से लाभांतराय से अलाभ परिचय होगा। तो सीधा सा अर्थ है। हाँ आगे चलिए, तो इजी है, पता नहीं। चारित्र मोहे मागण्या रति स्त्री थोड़ा सा तो बता दीजिए ना, थोड़ा सा तो बता दीजिए। हम दिन का क्लास नहीं करते हैं। आप दिन का क्लास नहीं करते? थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा बीच में कर दीजिए। ठीक है, तो दिन की क्लास नहीं करते तब तो फिर बताना ही पड़ेगा। यहाँ सब दर्शन मोह से यहाँ सम्यक मोहनी की प्रकृति ली गई है। तीन प्रकृति होती है दर्शन मोह की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। तो कह रहे हैं यहाँ दर्शन मोह से जो हम बात ले रहे हैं, तो सम्यक जो मोहनी कर्म की प्रकृति है उसका बात कर रहे हैं। तो उसका जब उदय रहता है तो सम्यक तो रहता है उस जीव में, चौथा गुण स्थान है, सम्यक तो रहता ही है, पर उसमें चल मल अगाढ़ दोष के साथ ही होती है। ये सम्यक प्रकृति इन तीन दोषों से रहित नहीं होती है। चल दोष में दीदी यहाँ पे दर्शन मोहनी से सम्यक्त्व को लिया गया। दर्शन मोहनी से यदि मिथ्यात्व को ले तो सम्यक्त्व नहीं होता है, तो भी परिचय ही हो गया। नहीं, दर्शन मोहनी से इसलिए कि दर्शन मोहनी की प्रकृति है ये। मिथ्यात्व भी अच्छा दर्शन मोहनी की नहीं है, दर्शन मोहनी की है ना। तो ये साधुओं की अपेक्षा आ रहा है ना कथन, तो मिथ्यात्व नहीं लेंगे, नहीं पाते नहीं, साधुओं को भी सम्यक दर्शन नहीं हो तो कोई अच्छा, पर मिथ्यात्व यहाँ ये कौन कह दिया? ये तो 22% ऐसे किस किस कारण से होते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ ये तो 22% साधुओं की अपेक्षा जो आ रहा है कथन। एक मिनट, वो परिषद जय हो जाएगा वहां पर। साधु इन्हीं परिषदों का जय करते हैं। भाई जय आप 22% करते हैं तो किस किस कारण से 22% होते हैं, यह प्रश्न किया गया।
तो यहाँ पर बताया जा रहा भाई ज्ञानावरण से तो ये परिचय होते हैं, दर्शनावरण से ये परिचय होते हैं। वो तो परिचय जय करते हैं, ये परिचय तो आपको हमारे जो ज्ञान की बात आई और हम लोग को नहीं होता, ये जो सम्यक प्रकृति हमारे भी उदय में रहती है ना। तो यहाँ ये मत लगाइए कि मुनि के लिए है, मुनि इनका जय कर लेते हैं, हम लोग जय नहीं कर पाते हैं, ये अंतर है बस। ऐसा कुछ नहीं कि मुनि के लिए है। तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति ली गई है। सम्यक प्रकृति हमेशा 3 दोषों के साथ ही रहती है, बिना दोष के सम्यक प्रकृति नहीं रहती। तो कहते हैं कि पहला चल दोष, मल दोष और गाढ़ दोष। चल दोष उसे कहते हैं कि जैसे ये मेरा मंदिर है, मैंने मूर्ति बनाई है, ऐसे सुबह यही आया था। हाँ, जैसे कोई प्रतिमा मेरे दादाजी बैठाए हैं तो मैं क्या करूँ, ये तो मेरे दादाजी का बैठाया हुआ प्रतिमा है, हम तो यही पूजा करेंगे, ये मेरा मंदिर है। मैं तो इस तरह का, मेरा मंदिर तो मेरा है, किसी अन्य का बनाया हुआ मंदिर अन्य का है, इस तरह का जो दोष है उसको चल दोष कहते हैं। मल दोष कांछा जी जो है ना, 8 अंग जो है, 8 दोष है, जो 8 अंग जो है, उस 8 अंग में दोष लगाना मल दोष हो गया। और अगाढ़ दोष होता है, कहते हैं जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी रहती तो लाठी छूटती तो नहीं उसके हाथ से, परंतु लाठी कांपती रहती है। तो उसी तरह से इसके मतलब सम्यक तो नहीं छूटता है, पर इसके विचार वैसे बनते रहते हैं कि भाई आज तो बुधवार है, आज तो शांतिनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, अथवा शांतिनाथ भगवान शांति देते हैं, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग निवारण करते हैं। इस तरह की जो मान्यता होती है वो अगाढ़ दोष के कारण होती है। यहाँ वही कहना चाह रहे हैं कि ये जो सम्यक प्रकृति है ये 3 दोष के साथ होती है, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। और अलाभ तो हम लोग को पता ही है, दर्शन अंतराय का लाभांतराय कर्म के उदय से जो होता है लाभ पर से होता है। तो लाभ पर से बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर लाभ ही नहीं हो रहा है, लाभ ही नहीं हो रहा है, तो उसके लाभ पर से हो गया। कहते हैं आदि के मोहनी के भेद होने पर एक परिचय होता है। आदि के मोहनी के भेद होने पर, आदि मतलब शुरू मोहनी के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। तो कह रहे हैं दर्शन मोहनी जो आदि मतलब शुरू के मोहनी का भेद होने पर जो एक परिचय होता है, तो दूसरे भेद के होने पर कितने परिचय होते हैं, इसके लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चारित्र मोहे, ललिता जी एक मिनट, ये लिखा है ना भोजनादि पदार्थों का न प्राप्त होना तो दूसरी बात है, पर न मिलने पर जो परिणाम होता है वो अलाभ परिश्रम है। हाँ तो परिश्रम होता है भाई, भोजन नहीं मिलना वो बात है, लेकिन उसके भोजन नहीं मिला वो और ये बात है, वो तो हो गया क्या, कारण हो गया, और परिणाम होना कार्य हो गया, दोनों में अंतर है ना, कार्य कारण हो गया। तो हमारे परिणाम क्यों है, भोजन नहीं मिलना, तो भोजन नहीं मिलना तो निमित्त हुआ, कारण हुआ, और परिणाम होना कार्य हो गया। इसलिए वहां पर ये कह रहे हैं कि भोजन पदार्थों का प्राप्त न होना अन्य बात है, वो अलग बात है, वो तो कारण हो गया, पर भोजनादि पदार्थों के न मिलने पर जिसके अलावा परिणाम होता है कि देखो आज तो हमको भोजन ही नहीं मिला, दुखी हो जाता है, मतलब दुखी समय से पहुंचा, फिर भी रात हो गई, मेरे को इतनी जोर भूख लगी थी, मैं खाना नहीं खा सका, रात हो गई घर पहुंचते पहुंचते। तो इस तरह से ये हो जाना, ये कार्य रूप में परिणत हो जाना, परिणाम उसको कहेंगे। दीदी उसके आगे का वाक्य नहीं समझ पाए। पर के लाभ को स्व का लाभ मानना मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का कार्य है, यानी कैसा पर के लाभ को स्व का लाभ मानना। पर के लाभ को स्व का लाभ मानना मिथ्यात्व लाभ मानना मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का कार्य है, इसलिए यहाँ इसकी विवक्षा नहीं है। पर के लाभ को स्व का लाभ मानना, नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। ये तो विपरीत बुद्धि हो गई ना, सम्यक तो परिणाम नहीं रहा ना, मिथ्यात्व हो गया।
दूसरे की उसमें अपन आ गए थे, पर के नहीं, लाभ वो को तो अपना लाभ न मानना, तो मिथ्यात्व प्रकृति होगी दर्शन। दूसरे के लाभ को नहीं, वो तो ठीक है, पर मानना मिथ्या, वो तो लाइन तो ठीक की है, पर के लाभ को स्वर्ग का लाभ मानना वाली बात समझ में नहीं आ रही। वो मतलब कहाँ घटाएं? ऐसा कौन सा कार्य जिसको दूसरे के लाभ को अपना लाभ मानना? जैसे कहाँ बेटे लोग घटेगा? कमाते हैं तो लगता है कि मेरा पैसा है, बेटे का लगा लाभ है, मतलब कोई बड़े तो मिथ्या प्रकृति हो गई वो। जैसे अंदाज, जैसे कोई पर के दूसरा का पास में पैसा है तो वो लगता है कि ये तो मेरे भाई का ही है, मेरा ही है, ये तो मेरा ही है, ऐसे बोलना। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मतलब बेटा मान वगैरह लीजिए सब पर ही हो गए ना एक तरह से। तो किसी को अपने जैसे बेटी को बेटा हुआ तो बेटी को, लेकिन एकदम अपने खुशी से अपना लाभ मानना कि मेरे को दोहिता हुआ, हाँ, इस ये तरह से मिथ्या दर्शन हो गया, दर्शन मोह। इस तरह से घट सकता है। पर के लाभ हुआ तो लाभ तो बेटी को हुआ, उसके पास रहेगा, उसको निहाल करेगा, और हम खुश हो रहे हैं कि हमको तो दोहिता हुआ। कुछ इस तरह का हो सकता घटे इसमें। ये समझ में आ रहा दीदी, ये जो उदाहरण दिया ना आपने, ये समझ में आ रहा है। आगे का सूत्र ले रहे हैं। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः। चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः। चारित्र मोह के उदय में, मोह सप्तमी है, चारित्र मोह के सद्भाव में, नागन्य स्त्री निसद्या क्रोश, स्त्री निसद्या में से आ निकल जाएगा, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार, परिचय होते हैं। चारित्र मोहनी के उदय में अर्थात सद्भाव में 1 2 3 4 5 6 7 परिचय होते हैं। उसमें तो दर्शन मोहनी में तो 2 ही थे, यहाँ तो 7 है। संस्कृत पढ़े, उसमें भी 2 ही पंक्ति है क्या? मैं पढ़ रही हूँ। वेदोदयादि निमित्तानां नगन्यदि परिशहाणां महोदय निमित्तत्वं प्रतिपद्यामहे। निषेध्या परिशस्य कथं तत्रापि प्राणीपीडा परिहारार्थात् महोदय सति प्राणीपीडा परिणामः संजायत इति। अवशिष्ट परिचय प्रकृति विशेष प्रतिपादनार्थम महा। हिंदी पढ़े कोई? नाज्ञादि परिचय पुम वेदोदय आदि के निमित्त से होते हैं, इसलिए मोह उदय को उनका निमित्त करते हैं। पर निषद्या परिचय मोह उदय के निमित्त से कैसे होता है? समाधान, उसमें भी प्राणी पीड़ा के परिहार की मुख्यता होने से वह मोह उदय निमित्तक माना गया है, क्योंकि मोह के उदय के होने पर प्राणी पीड़ा रूप परिणाम होता है। विशेषार्थ, आगे चर्या और शैया को वेदनीय निमित्तक कहा है और यहाँ निषद्या को मोहनीय निमित्तक। ये तीनों परिचय एक श्रेणी के हैं। फिर क्या कारण है कि इनमें से निषद्या को मोहोदय निमित्तक कहा है? यदि चर्या और शैया परिचय वेदनीय निमित्तक होते हैं तो इसे वेदनीय निमित्तक क्यों नहीं माना जाता? यह एक प्रश्न है जिसका उत्तर टीका में दिया है। वहां बतलाया है कि प्राणी पीड़ा रूप परिणाम मोह उदय से होता है और निषद्या परिचय जय में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। यही कारण है कि निषद्या को चारित्र मोह निमित्तक माना है। माना कि इस विवक्षा से चर्या और शैया परिचय को भी मोह उदय निमित्तक मान सकते थे, पर वहां कंटक आदि के निमित्त से होने वाली वेदना की मुख्यता करके उक्त दोनों परिचय वेदनीय निमित्तक कहे हैं। तात्पर्य यह है कि चर्या, शैया और निषद्या, इनमें प्राणी पीड़ा और कंटकादि निमित्तक वेदना, ये दोनों कार्य संभव है। इससे इन दोनों कार्यों का परिज्ञान कराने के लिए निषद्या को मोह निमित्तक और शेष दो को वेदनीय निमित्तक कहा। चर्या और
निषद्य चर्या और शैया, कंकड़ पत्थर पर लेटना पड़ता है, चर्या चलते हैं, कंकड़ पत्थर पर चलते रहते हैं, उससे वेदना होती है। और पर पीड़ा से भी निमित्त है, लेकिन ज्यादा वेदना को वहां पर मुख्यता दे करके वेदनीय निमित्त कह दिया। पर निषद्या परिषद में तो थोड़ा पति आराम मिलता है बैठ करके ना, बैठ के निषद्या माने कहीं भी आप अगर आराम से बैठो तो इसमें क्या अपने को खुद को तो आराम ही मिलता है, लेकिन कोई प्राणी पीड़ा रूप किसी का कोई प्राणी पीड़ा रूप परिणाम प्राणी पीड़ा के परिहार की मुख्यता होने से मोहोदय निमित्तक माना गया है, क्योंकि मोहोदय के होने पर प्राणी पीड़ा रूप परिणाम होता है। मोह का उदय होता है तो कहीं भी बैठ गए, कैसे भी बैठ गए, है ना, तो मोह का उदय होने पर प्राणी पीड़ा का उनको ये नहीं होता कि प्राणी पीड़ा हो तो हो, हम तो अपना आराम से बैठ गए। वही चीज आगे क्या, चर्या निसैया को वेदनीय निमित्तक कहा, यहाँ निषद्या को मोह निमित्तक। ये तीनों परिचय एक श्रेणी के, फिर क्या कारण निषद्या को मोह निमित्तक है। यदि चर्या सैया परिचय वेदनीय निमित्तक तो इसे वेदनीय निमित्तक क्यों नहीं माना गया, एक प्रश्न है जिसका उत्तर टीका में दिया है। वहां बताया प्राणी पीड़ा रूप परिणाम कैसे होता है, जैसे प्राणी को पीड़ा देने का परिणाम होता है। निषद्या परिषद में इस प्रकार के परिणाम पर विजय पाने की मुख्यता है। यही कारण है निषद्या को चारित्र मोह निमित्तक माना है। माना कि इस विवक्षा से चर्या और सैया परिषद को भी मोह निमित्तक मान सकते थे, पर वहां कंटक आदि के निमित्त से होने वाली वेदना की मुख्यता करके उक्त दोनों परिषद वेदनीय निमित्तक बने हैं। तात्पर्य यह है कि चर्या सैया निषद्या अन्य प्राणी पीड़ा और कंटक आदि निमित्त वेदना, ये दोनों कार्य संभव है। इसलिए दोनों कार्यों का परिज्ञान कराने के लिए निषद्या को मोह निमित्तक, शेष दो को वेदनीय निमित्तक कहा है। कंक्लूजन क्या निकाले कि तीनों है तो दोनों कार्य में संभव है, प्राणी पीड़ा भी और कंटक आदि वेदनीय भी। इन कहते दोनों का कार्य अलग अलग समझाने के लिए निषद्या को निमित्तक बना दिया और शेष दो को वेदनीय निमित्तक बताया है। जी निषद्या का कोई एग्जाम्पल? और चर्या, निषद्या और सैया तो एक ही चीज नहीं हुई। चर्या तो चलो चलने में तकलीफ होती है, और जैसे निषद्या में आराम है, से सैया में भी सो गए, मतलब कैसे भी जगह मिली सो गए। बैठी हुई अवस्था होती है ना निषद्या शायद। हाँ बैठी हुई होती है निषद्या, और सैया सोई हुई होती है। हाँ, और चर्या में तो भाई चले वेदना हो रही है, चल रहे फिर रहे तो कंकर चुभ रहा है और चुभ रहा है तो वो हो रहा है, पर शैया में क्या वेदना हुई? पेड़ की करवट सोना, पे सोना, पट्टे पे या जमीन पे सोना। दोनों में अंतर है, सैया निषद्या में बहुत बड़ा अंतर है। आप चौकी पर बैठ तो जाते हो, पीढ़े पर बैठ जाते हो ना, चौकी जैसा पीढ़ा रहता है, बैठ जाते हो। चौकी पर सो के दिखाइए आप 2 घंटा तक, पूरा बदन अकड़ जाता है अपने लोग का। अगर चौकी पर सोते हैं तो अपने लोग का बदन अकड़ जाता है, लेकिन चौकी पर अगर हम बैठेंगे घंटा भर तो हमको कुछ नहीं होगा। बहुत अंतर है दोनों में। और चौकी सब जगह थोड़ी, देखिए बैठे हुए में तो थोड़ा सा आपका जो कहना है कि मान लीजिए थोड़ी सी जगह ठीक देख करके बैठ जाएगा आदमी, पर सोने के लिए तो 5 फुट की जगह चाहिए, 3 फुट जो भी चाहिए उतनी जगह चाहिए। उतनी जगह अच्छी नहीं है, रोड़ा पत्थर है, कंकड़ मिट्टी है, उसी पर सोना पड़ रहा है। तो सैया और निषद्या में बहुत अंतर है। इतना परिचय बता दिए। अब कह रहे वेदनीय शेषाः, वेदनीय शेषाः, बाकी जितने बच गए सबके सब वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। यार बाकी के सब परिचय वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। उक्ता एकादश परिचय तेभ्यो न्याय शेषा वेदनीय सती भवन्ति इति वाक्य शेष के पुनस्ते क्षुत पिपासा शीतुन दश वसंतरिया सैया बद्ध रोग स्पर्श मलस परिचय।
अह व्याख्यात निमित्त लक्षण विकल्पः प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्तः कति युगपद अवतिष्ठन्तः इति अत्र उच्यते। बाकी के सब परिचय वेदनीय के सद्भाव में होते हैं। 11 परिचय पहले कहा हैं, उनसे अन्य शेष परिचय हैं, वे वेदनीय के सद्भाव में होती हैं। यहाँ भवंती यह वाक्य शेष है। ये कौन कौन से हैं? क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, सैया, बद, रोग, स्पर्श, मल परिचय। शरीर में भोजन का कम होना, पानी का कम होना, कंठ का सूखना, ऋतु में ठंडी या गर्मी का होना, डांस मच्छर का काटना, गमन व शयन करते समय, देखिए आया सरिता जी, गमन व शयन करते समय कंटक आदि का चुभना, किसी के द्वारा मारना, गाली गलौज, बध आया ना, बध किसी के द्वारा मारना, बध के बाद रोग आया है, गाली गलौज करना, शरीर में रोग होना, मशक, चर्या, सैया, बद, रोग, मल परिषद, इनका आदि का चुभना, शरीर में मल जमा होना आदि अपने अपने कारणों से होते हैं। इनका कारण वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, पर इन कामों के होने पर भूख की वेदना होती है, प्यास लगती है आदि, यह वेदनीय कर्म का कार्य है। यहाँ यह समझना चाहिए, भूख वेदनीय कर्म भूख नहीं लगाता है, वेदनीय कर्म डांस मच्छर को उससे पकाता नहीं काटने के लिए, लेकिन जब काटता है तो जो दर्द होता है वो वेदनीय कर्म है। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सब होना वेदनीय कर्म के कारण होता नहीं है, इनके होने पर वेदन होता है, उसके चलते कहा गया ये वेदनीय कर्म का कार्य है। कहते हैं परिचयों के निमित्त लक्षण और भेद कहे, प्रत्येक आत्मा में उत्पन्न हुए वे एक साथ कितने हो सकते हैं, इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। दीदी यहाँ जो गाली गलौज लिखा है तो वो वध में ही ले लेंगे क्या, किसी के द्वारा मारना और गाली गलौज भी, यानी हाँ वध में ही आएगा दोनों चीज। जी 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 वध में आएगा। लोग कहते ना मारते की तो लाठी पकड़ सकते हैं, बोलते कम थोड़ी पकड़ सकते हैं, गाली गलौज ज्यादा चुभता है, मारते हुए की तो लाठी कोई अगल कोई रहेगा आके पकड़ लेगा, क्यों मार रहे, पर बोलते हुए कम मुंह कैसे पकड़ा जाए। बहुत सुंदर। एक आदयो भाज्या दीदी पिछले वाले सूत्र में जो निषद्या का मतलब ये है कि वो चारित्र मोहिनी का उदय है, तो चारित्र पालन नहीं कर सकते, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, फिर आक्रोश, याचना, सत्वकार, पुरस्कार, इनका भी बताया नहीं इसमें। पूरा सूत्र में पीछे और है ना, चारित्र मोहि के उदय से निषद्या, क्रोश, याचना, सत्वकार और पुरस्कार, ये भी है। हाँ भाव में नागज्ञा, अब ये नग्न है ना। हाँ नग्न तो समझ में आ गया, क्योंकि चारित्र मोह का वेद है ना, पुरुष वेद के कारण से हो गया, रति हो गया, स्त्री भी वेद के कारण से हो गया, पुरुष वेद के कारण से हो गया। स्त्री का भी स्त्री मतलब सामने स्त्रियां खड़ी है, सुंदर सुंदर बालाएं खड़ी हैं आहार देने के लिए, और चारित्र मोह का उदय नहीं आना, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में तो बहुत ही बड़ी बात है। निषद्या समझे, दोष नहीं होना, कोई कुछ भी बोला, कुछ भी बोलते, मुनि महाराज को तो बोलने वाले धनी एक से एक लोग बैठे हैं, कुछ भी बोलते। याचना परिचय है ना, याचना कर नहीं सकते हैं, कोई चीज को मांगना, याचना माने मांगना, और सूत्र से सत्कार पुरस्कार परिचय है, बुला लिया, बुलाने के बाद में ढंग से सत्कार पुरस्कार नहीं किया, किसी को ढंग से बैठाया नहीं, उनको बहुमान नहीं किया, लेकिन वो इसको चुपचाप सह लिए। क्रोध मान माया लोभ के कारण से ही होते हैं ना, इसलिए आया ना आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार। हाँ सब
उसी से कसाय से संबंधित है सब, हाँ वही तो। भी कसाय से हाँ, ये संबंधित है। कसायों से चारित्र मोहिनी हाँ। कसाय की जो है, कन्या स्त्री तो और वेद नौ से कसाय संबंधित। भी आ जाएगा इसमें। हाँ, नौकरशाही तो वही है ना, रति है। कसाय और कसाय दोनों से संबंधित है, हाँ। बिल्कुल। आदियो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोन विंशते, एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोन विंशते, एकादयो भाज्या एकादियो एक आदि से एक साथ, एक आदि एक से लेकर, एकादयो माने एक से लेकर, एकादयो भाज्या माने हो सकते हैं, युगपद माने एक साथ, एक कस्मिन ने कौन विंशते, एक कम, विंशते माने 20 में एक कम, युगपद कस्मिन माने किसी को, एक ऊन विंशते माने 19, एक को शुरू लेकर के बोला, एक को 1 से 19 तक परिचय हो सकते, एक आत्मा में एक युगपद माने एक साथ कितने परिचय हो सकते हैं, 22%। 22 में 3 तो खैर हो ही नहीं सकते ना, उन्हीं तीन में से एक ही होगा, है ना। तो वैसे करके कहते हैं कि भाई एक साथ अगर परिचय किसी को हो तो क्या 22 के 22 होते हैं, तो कहते नहीं, एक आत्मा में एक साथ माने 19 ही परिचय होंगे, 1 से लेकर 19 तक, 1 हो गए, 2 हो गया, 4 परिचय हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ज्यादा से ज्यादा कितनी 19 परिचय ही होंगे, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इसका संधि विच्छेद युगपत प्लस एकस्मिन प्लस एक प्लस ऊन विंशते होगा ना। एक मिनट चला, ये हाथ इधर उधर देखने से अंधी चली जाती है। एक मिनट बोल रहे हैं, युगपत। हाँ, एकादयो भाज्या युगपत प्लस एकस्मिन प्लस एक प्लस ऊन विंशते, एकस्मिन फिर एक ऊन, एक प्लस ऊन विंशते, एकस्मिन प्लस एक प्लस ऊन प्लस विंशते, युगपद प्लस एकस्मिन प्लस एक प्लस ऊन प्लस विंशते। संस्कृत पढ़िए, छोटा सा ही है। मतलब 19 3 परिचय कम हो जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए ना। आंग विविध्यर्थ तेन एकोनविंशति रपि क्वचित युगपत संभवतीत्य बगमयत तत्कथम इति ते दुच्यते शीतोष्ण परिचयोरेकः सया निषेधाचर्याणां चान्यतम एव भवति एकस्मिन्नात्मनि कुतः विरोधात् तत्त्रयाणामप्यगमे युगपदेकात्म नित्यतरेषां संभवादेकोनविंशति विकल्पा बोद्धव्याः ननु प्रज्ञाज्ञानयोरपि विरोधादुग पद संभवः श्रुत ज्ञानापेक्षया प्रज्ञा परिचयः अवधि ज्ञानाद्य भावापेक्षा अज्ञान परिचय इति नास्ति विरोधः आह उक्ता गुप्ती समिति धर्मानुपरेक्षा परिचय जयः संवर हेतुः पंच संवर हेतुश्चारित्र संज्ञो वक्तव्य इति तद्भेद प्रदर्शनार्थ मुच्यते। एक साथ एक आत्मा में 1 से लेकर 19 तक परिचय विकल्प से हो सकते हैं। यहाँ आंग अभिविधि अर्थ में लिया गया है, व्याकरण की चीज है, इसको छोड़ते हैं।
इससे किसी एक आत्मा में एक साथ 19 भी संभव है, यह ज्ञात होता है। शंका यह कैसे, एक आत्मा में शीत और उष्ण परिशा में से कोई एक तथा सय्या निसद्या चर्या इनमें से कोई एक परिशा होते हैं, क्योंकि शीत और उष्ण दोनों में तथा सय्या निसद्या चर्या इन तीनों में एक साथ होने में विरोध आता है। इन तीनों को निकाल देने पर एक साथ एक आत्मा में इतर परिशा संभव होने से वे सब मिलाकर 19 परिशा जानना चाहिए। 2 उसमें से निकल गया, 1 उसमें से निकल गया, 3 निकल गया। शंका, प्रज्ञा और अज्ञान परिशा में भी विरोध है, इसलिए उन दोनों का एक साथ होना असंभव है। एक साथ एक आत्मा में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञा परिशा है। अरे वाह, अवधि ज्ञान के आदि के अभाव की अपेक्षा अज्ञान परिशा रह सकते हैं, है ना। अवधि ज्ञान है नहीं, श्रुत ज्ञान बहुत अच्छा है तो इसलिए ज्ञान परिशा है, और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान है नहीं इसलिए अज्ञान परिशा है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। धन्य हो पूज्य पादाचार्य। कहते हैं बहुत ही सुंदर। धर्म अनुप्रेक्षा परिसहज है, ये 5 संवर के हेतु कहे। अब चारित्र संज्ञक संवर का हेतु कहना चाहिए, इसलिए उसके भेद दिखलाने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। चारित्र, हम लोग चारित्र की श्रेणी कल चढ़ेंगे, है ना। चारित्र धारण करना इतना आसान नहीं है। दीदी यहाँ एक अवधि ज्ञान ही लिखा इन्होंने, प्रज्ञा परिचय और अवधि ज्ञान आदि की अपेक्षा ने अपन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान सभी पकड़ लेंगे, है ना दीदी। आदि दिया भी है उन्होंने। हाँ, सभी पकड़ लेंगे। हाँ, सभी पकड़ लेंगे। प्रणाम दीदी। कल करेंगे 18वां सूत्र। स्तुति करिए दीदी। आप शुरू किए थे ये शास्त्री जी, तो बोले थे इतना बड़ा महान शास्त्री जी है। देखिए क्या आप शुरू किए थे ना, तो बोले थे कितना महान शास्त्री जी है, पता नहीं खत्म भी होएगा कैसे होएगा। अब थोड़े से पेज ही रह गए। खत्म होने का शंका कम थी, क्योंकि हमेशा बेनाड़ा जी बोलते थे कि सर्वार्थ सिद्धि में 6 महीना, मुन्नी का भी नाम बताते थे, लेकिन मुन्नी का नाम तो याद नहीं है, मैं रह के पढ़ा, 6 घंटा पढ़ता था, तब भी मुझे 80% समझ में आया। 20% समझने के लिए मैं पुनः 3 महीने रहा, फिर भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया। तब मैं सोची कहाँ मैं बाल बुद्धि, कहाँ पे नाड़ा जी बड़े बड़े संतों के बीच में रहने वाले, बचपन से ही इस धर्म में प्रवेश पाने वाले, यहाँ तो जब बुद्धि गुद्दी में आई है तब तो हम जैन धर्म में आए हैं। क्योंकि दीदी अपन आप लोगों ने ना बहुत सारे पहले बेनाड़ा जी को सुन लिए हैं, बहुत सारी दीदियों को सुना है, आपने कितना पढ़ लिया है पहले से ही। 6 महीना तो बात की बात है, आपने तो पता नहीं सालों साल पढ़े हैं, तब आपको इतनी जल्दी समझ में आ गया। ग्रंथ के लिए वो कह रहे थे, ग्रंथ की क्लिष्टता के लिए कह रहे थे कि मतलब सर्वार्थ सिद्धि कितना क्लिष्ट है ये बताना चाह रहे थे। तो हम खत्म होने के चलते नहीं डर रहे थे, हम क्लिष्ट के चलते डर रहे थे कि पता नहीं समझा भी पाएंगे कि नहीं, कि बार बार अटकेंगे, हर जगह अटकेंगे क्या, पर ऐसा नहीं हुआ। करीब करीब पर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बार बार शंका कर रहे हैं ना, इस शंका करके इतना इंटरेस्टिंग बना दिया इसको। इसलिए जीव कांड भी तो वही है ना, जीव कांड भी अपना क्या तर्कना वाला है, शंका उठाएंगे, कर देंगे, शंका उठाएंगे, तो वो उस चीज में थोड़ा सा आनंद जाता है, ज्यादा आता है, और खाली अर्थ लिखा रहे तो उसमें आनंद कम आता है। सोचने के लिए भी अपन को माइंड में ऐसा आता है कि हाँ सही में लिखा है, शंका है, नहीं तो शंकाएं आती ही नहीं है दिमाग में कुछ भी। सर्वार्थ सिद्धि वगैरह ग्रंथ अपने आप में बहुत ऊंचे ग्रंथ है भाई। मेरे तो कल मन में आ रहा था दीदी कि इसी को एक बार रिपीट वापस ले लीजिए। मेरा तो बहुत छूट गया था, पहले 4 महीने शिखर जी, 5 महीने लास्ट ईयर, और इस बार भी वापस, तो बहुत छूटा हुआ है। 5% क्या 2% भी नहीं आया होगा मुझे तो पूरा। सर्वार्थ सिद्धि के लिए कहते हैं वो चारू के दोबारा ले सकते हो सही से 100 बार पढ़िया। सर्वार्थ सिद्धि मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ है, मैंने इसकी 100 बार वाचना की है। तभी मैं नक्शे में एक जगह मैंने ना सर्वार्थ सिद्धि का रेफरेंस दे रखा है,
इतने पेज पर इतनी लाइन में ये शब्द है। तो जब उनको नक्शा हम दिए, वो एकदम मतलब लिटरली वो एकदम चौंक गए, बोला मैं 100 बार पढ़ के भी मुझे नहीं ध्यान है ये बात, और आप एक बार नक्शा बनाने में ये बात लिख दी। मैं 100 बार पढ़ा हूँ सर्वार्थ सिद्धि, मेरे सबसे प्रिय ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि है। किसने कहा दीदी, किसने कहा? हाँ, किसने कहा? चारू कीर्ति, चारू चारू कीर्ति कीर्ति जी। जी, बैंगलोर। अच्छा, चारू कीर्ति जी। हाँ। दीदी एक ऐसे ही ले बार सकते हैं सब, एक बार दोबारा, पर अभी ले सकते अभी हैं। थोड़े दिन बाद में वापस, जब दोबारा सारी चीजें वापस लेंगे अपन लोग। हाँ, नहीं फिर थोड़ा ठीक से मतलब समझ आ जाए। तब हम देख रहे थे, जैसे मुनि महाराज और में एक बार वाचना हो जाती है, फिर 6-7 महीने बाद या 2 साल बाद वापस उसकी वाचना करते हैं। तो अपन लोग भी वापस इसकी वाचना करेंगे। कोई भी ग्रंथ को कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए, कम से कम। 3 बार 4 बार पढ़े इसीलिए तो और अच्छा है, 2 बार तो इसीलिए पढ़ना ही दीदी चाहिए। एक बार में नहीं होती ना किसी, आज मेरे को भी थोड़ी याद है कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, बहुत सारी भी बातें सिमिलर है, जीव कांड जी की, कर्म कांड जी की, सर्वार्थ, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र तो है, तत्वार्थ सूत्र में तो चारों अनुयोग है, तो बहुत सारी बातें सिमिलर है, तो ठीक वो याद है। पर एकदम पर्टिकुलर कोई चीज मन को छूती है तो वो याद रह जाती है। बाकी आज पूरे ग्रंथ में क्या था थोड़ी इतना, हाँ क्या क्या विषय आ गया, किस तरह से इसमें शंकाएं आ गई, वो थोड़ा सा याद रह जाता है, बाकी याद थोड़ी रहता कुछ भी, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं याद रहता है। इसमें और ललिता जी कॉपी में भी प्रथमान योग का कथन कहाँ है? सप्तम अध्याय में क्या प्रथमान योग? प्रथमान योग अपन इसमें मतलब तत्वार्थ सूत्र में कहाँ मानते हैं प्रथमान योग का कथन? प्रथमान योग का हो ज्यादातर तो जाएगा, प्रवचन निकांक्षित वगैरह में, निकांक्षित अंग वगैरह में कौन कौन है ना भाई, निसंकित में निकांक्षित में तो कौन कौन इसमें ये कहाँ हुआ। उनका वर्णन? इसमें कहाँ नाम? इसका जब विशेष अर्थ करते हैं तब आएगा, अच्छा। सूत्र में थोड़ी रहेगा, सूत्र हाँ, में वो वो चीज नहीं, जैसे और थोड़ी। सबको समझ में आता है, करना अनुयोग, द्रव्य अनुयोग, चरण अनुयोग, के तीनों अनुयोग है। प्रथमान योग का वही मतलब है, वो सब चीज बताते हुए जब सबका नाम बताया जाता है, उनकी कथा बताई जाती है, इसमें कथा थोड़ी रहेगी। पर जब वो दोष आते हैं, चाहे गुण आते हैं, तो गुणों के वर्णन के रूप में बताया जाता है कि हाँ ये इसमें आदर्श हुए, इसमें आदर्श हुए, तो इस तरह से प्रथमान योग का भी वर्णन आ जाता है। सप्तम उसका अध्याय भी मेरे को लग रहा है ज्यादा, सप्तम अध्याय में ऐसे बातें हैं ना। हाँ, भगवान स्तुति करें। जिन्ने वाणी शरण आया, निज ज्ञान हुआ मुझको, मैं तो बस गायक हूँ, अब भान हुआ मुझको। मैं भूला फिरा निज को, पर आय बुद्धि करके, दुख बहु तेरे पाए, जाऊं गति में रुल रुल के। अब जिन वच सुन करके, सतमार्ग मिला मुझको, मैं तो बस गायक हूँ, अब भान हुआ मुझको। एक इंद्रिय तन पाकर, नित इतर जन्म लीना, स्थावर तन पाकर, रहा दुख के घूंट पीना। अब तेरा बालक माँ, बस याद करे तुझको, जिन वाणी शरण आया, निज ज्ञान हुआ मुझको। तन विकल त्रय पाया, अरु पंचेंद्रिय पाया, लेकिन बिन मन के मां, रहा हित अरु अहित बिना। सम्यक पथ बतलाया, तूने अपने बालक को, मैं तो बस गायक हूँ, अब भान हुआ मुझको।
संगी भी हुआ है माँ, तिर्यंच पशु बन के। मानव भी बना था माँ, जिन धर्म से हट करके। हो जाए ना शरण तेरी, बस ध्यान धरूं तुझको। जिन वाणी शरण आया, अब भान हुआ मुझको। जिन धर्म भी पाया तो निज धर्म नहीं जाना। मिथ्या बुद्धि करके पर को ही निज माना। अब भाव यही मेरा, सिद्धत्व मिले मुझको। मैं तो बस गायक हूँ, निज ज्ञान हुआ मुझको। जिन वाणी शरण आया, निज ज्ञान हुआ मुझको। मैं तो बस गायक हूँ, अब भान हुआ मुझको। ए जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक धरूं, सदा दे तुम धूप। नौबार मौका।